आप सभी को पावन हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिव्य पर्व हमें शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास की याद दिलाता है। इस वर्ष 2 अप्रैल के शुभ दिन पर हनुमान जयंती का पावन उत्सव मनाया जाएगा, जो हर भक्त के लिए अत्यंत विशेष और पुण्यदायी माना गया है। सनातन हिंदू धर्म में किसी भी व्रत, पूजा या अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए केवल विधि विधान ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उसके साथ कथा सुनना भी उतना ही आवश्यक माना गया है। विशेष रूप से हनुमान जन्मोत्सव के दिन कथा का श्रवण करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। शास्त्रों के अनुसार जब तक किसी व्रत या पूजा की कथा नहीं सुनी जाती, तब तक उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि इस पावन दिवस पर कथा सुनना अनिवार्य बताया गया है। हनुमान जी की कथा सुनने का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और समर्पण का जीवंत उदाहरण है। जब भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की कथा सुनता है, तो उसके भीतर छिपी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और मन में एक नई शक्ति, साहस और विश्वास का संचार होता है। कथा का हर एक प्रसंग हमें जीवन जीने की सही दिशा देता है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देता है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जयंती के दिन कथा सुनने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हनुमान जी स्वयं संकट मोचन कहलाते हैं और उनकी कथा सुनने मात्र से ही भक्त के कष्ट दूर होने लगते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इतना ही नहीं, इस पावन दिन कथा सुनने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह कृपा केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करती है। जो भक्त नियमित रूप से कथा सुनता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप हनुमान जन्मोत्सव पर व्रत रखते हैं या पूजा करते हैं, तो कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कथा ही वह माध्यम है जो हमें भगवान से जोड़ती है और हमारी भक्ति को पूर्णता प्रदान करती है। इस पावन अवसर पर संकल्प लें कि हम केवल पूजा ही नहीं करेंगे, बल्कि पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की कथा भी सुनेंगे और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। यही सच्ची भक्ति है, यही इस महापर्व का वास्तविक संदेश है। चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वह कौन सी दिव्य शक्ति थी जिसने एक साधारण से प्रतीत होने वाले बालक को संकट मोचन बना दिया? कैसे हुआ हनुमान जी का अवतार और क्यों उनका जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला माना जाता है? त्रेता युग का वह समय था जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर था। राक्षस राज रावण के अत्याचारों से देवता, ऋषि और साधु संत सभी व्याकुल हो उठे थे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उन्होंने श्री राम के रूप में अवतार लेने का संकल्प किया। उसी समय भगवान शिव ने भी यह निश्चय किया कि वे श्री राम की सेवा के लिए अपने अंश को पृथ्वी पर भेजेंगे। यह कथा हमें शिव पुराण और स्कंद पुराण में विस्तार से मिलती है। उधर सुमेरु पर्वत पर वानर राज केसरी की पत्नी माता अंजनी कठोर तपस्या कर रही थी। उनका हृदय केवल एक ही इच्छा से भरा था, एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो तेजस्वी, बलवान और दिव्य गुणों से युक्त हो। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक को विचलित कर देती थी। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वे स्वयं अपने अंश से उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इसी समय एक और अद्भुत घटना घटी। अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उनकी रानियों में बांटा गया।
कहा जाता है कि उसी खीर का एक अंश पवन देव के माध्यम से माता अंजनी तक पहुंचा। जैसे ही उन्होंने उसे ग्रहण किया, उसी क्षण शिव का दिव्य अंश उनके गर्भ में स्थापित हो गया। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण और ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। समय बीता और चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मंगलमय वातावरण में दिव्य प्रकाश के बीच हनुमान जी का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय प्रकृति स्वयं उल्लास से भर उठी, पवन मंद बहने लगी, आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया। यह केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का अवतरण था। बाल्यकाल से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल, जिज्ञासु और अपार शक्ति से भरे हुए थे। एक दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदित हो रहा था, तो बाल हनुमान ने उसे एक लाल फल समझ लिया। उनकी बाल बुद्धि को लगा कि यह कोई स्वादिष्ट फल है और वे उसे खाने के लिए आकाश की ओर उछल पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि वे सीधा सूर्य की ओर बढ़ने लगे। देवताओं में हलचल मच गई। इंद्रदेव को भय हुआ कि यदि सूर्य को कुछ हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। उन्होंने तुरंत अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र लगते ही हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़े और उनकी ठोड़ी हनु पर चोट आई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। यह दृश्य देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। परिणाम स्वरूप सभी जीव जंतु तड़पने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता पवन देव को शांत करने के लिए आए और उन्होंने बाल हनुमान को अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजेयता का वर दिया। इंद्र ने अपने वज्र से कभी आहत न होने का आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान और तेज प्रदान किया और वरुण देव ने जल से कभी हानि न होने का वर दिया। इस प्रकार हनुमान जी को असीम शक्ति, बुद्धि और अमृतत्व का आशीर्वाद मिला। यह प्रसंग वाल्मीकि रामायण में अत्यंत प्रसिद्ध है, लेकिन बाल्यकाल की चंचलता के कारण हनुमान जी कभी कभी अपनी शक्तियों का उपयोग खेल खेल में करने लगे। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर उन्हें परेशान कर देते, कभी उनका ध्यान भंग कर देते। तब ऋषियों ने उन्हें यह श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद न दिलाए। यह श्राप वास्तव में एक वरदान ही था, जिसने उनके भीतर विनम्रता और संयम को स्थापित किया। समय के साथ हनुमान जी बड़े हुए और उनकी भेंट श्री राम से हुई। यह मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था, बल्कि भक्त और भगवान का दिव्य संगम था। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम को देखा, उनके हृदय में अटूट भक्ति जाग उठी। उन्होंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया, प्रभु श्री राम की सेवा। रामायण में वर्णित है कि जब माता सीता का हरण हुआ, तब हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचने का अद्भुत कार्य किया। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला, उन्हें श्री राम का संदेश दिया और उनका मनोबल बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरी लंका को जला डाला। युद्ध के समय जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय तक पहुंच गए, लेकिन जब वे सही बूटी पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। यह घटना उनकी बुद्धि, शक्ति और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति भी होती है और विनम्रता भी। वे जितने बलवान थे, उतने ही सरल और नम्र भी। उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया, बल्कि हमेशा स्वयं को प्रभु का सेवक माना। यही कारण है कि हनुमान जयंती केवल उनके जन्म का उत्सव नहीं, बल्कि उनके आदर्शों का स्मरण करने का दिन है। यह दिन हमें सिखाता है कि यदि हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा, सेवा भाव और समर्पण हो, तो जीवन की कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस पावन अवसर पर जब भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, तो उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हनुमान जी आज भी जीवित माने जाते हैं और सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं।
इसलिए हनुमान जयंती का पर्व हमें यह संदेश देता है कि अपने जीवन में भक्ति, शक्ति और सेवा को अपनाएं, अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएं, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां स्वयं हनुमान जी की कृपा बरसती है। जय श्री राम, जय हनुमान।